Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जब भी बाजार में सोने का भाव बढ़ता है तो घर में बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि अरे बेटा थोड़ा रुक जा, सोना बहुत महंगा चल रहा है। और ये डायलॉग लगभग हर घर में सुनने को मिलता है, खास करके अगर शादी ब्याह या त्योहार का समय हो। तो हम भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक जेवर नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये एक निवेश भी है। और इसे हम हमेशा बुरे वक्त का साथी भी मानते हैं, इमोशनली भी बहुत अटैच रहते हैं। धनतेरस हो, करवा चौथ हो या फिर शादी ब्याह, सोना खरीदना एकदम कंपलसरी सा एक रिवाज बन गया है। लेकिन एक बात हमेशा चुभती है, इसकी बढ़ती हुई कीमत। अब इसी बढ़ते दाम के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है जो शायद आने वाले सालों में सोने की कीमत को नीचे ला सके। जी हाँ, इंडिया में अब खुद की गोल्ड माइन से सोना निकाला जाएगा और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पिछले 80 सालों में पहली बार कोई सोने की खदान शुरू हो रही है। अब इस खदान का आम आदमी की जेब पर क्या असर होगा? क्या सच में सोना सस्ता हो जाएगा, और अगर हाँ तो कैसे? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। सोने की खदान की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के जोनागिरी इलाके से। एक कंपनी जिसका नाम है डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड, उसको पूरी तरह से परमिशन मिल गई है कि वो वहां से सोना निकाल सकती है। इस प्रोजेक्ट को उनकी सहयोगी कंपनी जियो मिसोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करेगी। सरकार से मंजूरी मिलने का मतलब ये भी है कि अब कंपनी वहां ना सिर्फ खनन कर सकेगी, बल्कि वहीं पर सोने को प्रोसेस भी कर पाएगी। हालांकि कंपनी ने यह साफ किया है कि खदान से उत्पादन शुरू होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे, क्योंकि शुरुआती टेस्टिंग और सेफ्टी चेक्स अभी बाकी हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमा प्रसाद मोडाली ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के पहले ही साल में करीब 400 किलो सोना निकलेगा, और जब माइनिंग अपने पीक प्रोडक्शन पर पहुंचेगी तो हर साल 750 किलो सोना निकाला जा सकेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय बाद जब इंडिया खुद सोना निकालना शुरू करेगा तो इसका असर सिर्फ एक कंपनी की कमाई पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। डेक्कन गोल्ड का मानना है कि अगर पहले साल में ही उन्हें 60% का एबिटा मार्जिन मिला तो कंपनी को 300 से 350 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है, और ये सब 2026-27 तक शुरू हो सकता है। और यही वजह है जैसे ही ये खबर सामने आई, इस कंपनी का शेयर आसमान छूने लगा। कुछ ही घंटों में शेयर 14% से ज्यादा चढ़कर 170 रुपए तक पहुंच गया, और ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके एवरेज से 13 गुना ज्यादा हो गई। इस तरह की हलचल मार्केट तभी देखता है जब खबर वाकई में दमदार हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। असली बात यह है कि इंडिया को अब शायद अपनी गोल्ड की जरूरतों के लिए बाहर के देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब तक हम हर साल करीब 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करते हैं। 2024 की बात करें तो 724 टन गोल्ड इंपोर्ट किया गया था, जो 2023 के मुकाबले थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी इस पर हमें लगभग 47 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े थे। अब इतने महंगे इंपोर्ट पर भी टैक्स अलग से देना पड़ता है। अभी तो गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, इस पर 6% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, 1% एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और 3% IGST, ऊपर से सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये सब मिलाकर कुल इंपोर्ट ड्यूटी बनती है 9%। अब आप ही सोचिए, अगर यही सोना हम अपने देश में ही निकालने लग जाएं तो इस 9% का बोझ आम आदमी की जेब पर थोड़ा कम पड़ेगा या नहीं? और यही नहीं, RBI भी अब गोल्ड खरीदने में काफी तेजी दिखा रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 की बात करें तो RBI ने अपने गोल्ड रिजर्व में 57 टन से ज्यादा का सोना ऐड किया था। मार्च 2024 तक RBI के पास जहां 822 टन सोना था, बढ़कर मार्च 2025 तक 879.59 टन हो चुका है। इसमें से करीब 38 टन सोना विदेश से वापस लाया गया है और बाकी मार्केट से खरीदा गया है। ये दिखाता है कि RBI भी सोने को एक मजबूत और भरोसेमंद एसेट मान रहा है। जब RBI खुद गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने की कोशिश है। दूसरी तरफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी यही दिखाती है कि लोगों की ज्वेलरी खरीदने की चाहत में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई है। 2024 में इंडिया में ज्वेलरी की डिमांड 563 टन रही थी, जो 2023 से 2%
कम थी, लेकिन 2025 के पहले क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च में मांग फिर बढ़ने लगी और 4% की ग्रोथ यहां दिखी है। इसका मतलब है कि जैसे ही कीमतों में थोड़ी राहत आती है, लोग फिर से गोल्ड खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब अगर इंडिया में खुद सोने की माइनिंग होगी, सोना निकाला जाएगा, इंपोर्ट कम होगा, टैक्स बचेगा, इससे अगर कीमतें कम हुई तो एक दफा फिर से देश में ज्वेलरी डिमांड बढ़ सकती है। दूसरी तरफ सरकार को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी, सरकार का इंपोर्ट बिल कम होगा और देश के खजाने से कम डॉलर बाहर जाएंगे। कुल मिलाकर गोल्ड की खुदाई एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 750 किलो घरेलू गोल्ड देश में इसकी कीमतों में कितनी गिरावट लेकर आता है। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मनी9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और आप किन दूसरे सब्जेक्ट्स पर इस तरह की स्पेशल स्टोरीज या डिटेल स्टोरीज देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.